अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू साथ बीवीसी स्टूडियो में आपका होस्ट एंड दोस्त साथ बीवीसी। बेटर एडिटिंग के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइज आज की भी हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा फंटास्टिक, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम ड्यूअल इफेक्ट के अंदर जो है पिक्चर्स को क्रिएट करेंगे। ड्यूअल इफेक्ट ये चीज़ है कि जैसे कि हमारा सब्जेक्ट ये सामने आप लोग वॉच कर सकते हैं। आज का ये हमारा सब्जेक्ट है, इसकी स्किन की रीटचिंग करेंगे और ड्यूअल इफेक्ट जो है इसके अंदर क्रिएट करेंगे। जैसे कि हमारे बैकग्राउंड के ऊपर सिंपल बैकग्राउंड है, इसी पिक्चर्स को बैकग्राउंड के अंदर पेस्ट करेंगे और रियल स्टिक जो है बैकग्राउंड के अंदर क्रिएट करेंगे। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट एक पिक्चर्स है और पीछे बैकग्राउंड के ऊपर भी यही सब्जेक्ट को पेस्ट करेंगे। तो इसके ऊपर प्रोफेशनली जो है ड्यूअल इफेक्ट को जो है क्रिएट करेंगे। तो गाइज आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक, काफ़ी मज़े की होने वाली है। तो इंशाल्लाह गाइड वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से चलते हैं फोटोशॉप के अंदर। तो यहाँ पर फोटोशॉप 2019 वर्जन के अंदर आज हम वर्क करेंगे। तो इसके अंदर जो है हमारा वर्क काफ़ी ज़्यादा स्मूथली और काफ़ी ज़्यादा इजीली जो है हमें जो है इसकी स्पीड प्रोवाइड हो जाती है। तो गाइज यहाँ पर ड्रैग करके मैं फोटो को फोटोशॉप के अंदर ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर हमारी फोटो जो है आ चुकी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्किन की रीटचिंग करेंगे, फिर इसका बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे और फिर जो सब्जेक्ट को हमने कट आउट किया होगा इसको बैकग्राउंड के अंदर किस तरह पेस्ट करते हैं और ड्यूअल इफेक्ट किस तरह इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो गाइज इंशाल्लाह ये जितनी भी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आज का हमारा सब्जेक्ट है, तो इसकी स्किन की रीटचिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं डुप्लीकेट लेयर को ऐड कर लेता हूँ। और गाइज जब भी मैं पिक्चर्स को एडिटिंग करता हूँ या रीटच करता हूँ तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल यही बोलता हूँ कि आप लोग उस पिक्चर्स को क्लोजअप से देख लिया करें कि इसके अंदर क्या क्या मिस्टेक हैं। तो जो कि आप लोग स्पॉटल टूल की मदद से इस मिस्टेक को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स हैं, तो ये चीज़ों को लाजमी ही कवर किया करें, पंच किया करें, जो कि आप लोग इजीली जब इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो आप लोग भी इजी वे के मेथड के साथ जो है यहाँ पर रीटच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी पिक्चर्स की स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे से डॉट थे या जो निशान थे वो हमने स्पॉटल टूल की मदद से रिमूव कर लिए। यहाँ पर मिक्सर टूल ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसका वेट 20 है, लोड 75 है, मिक्सर 19 है, फ्लो इसका 100 है। तो इसकी सेटिंग आप लोगों को डिस्प्ले पर शो हो रही होगी। तो यही सेटिंग आप फोटोशॉप के अंदर इसको रख के तो आप लोग इनको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मिक्सर टूल ब्रश को यूज़ करूँगा। तो ये देखें वेरी इजी सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखें वेरी इजी के मेथड के साथ जो है यहाँ पर स्किन की रीटचिंग हमारे माथे के ऊपर कवर हो चुकी है। ये देखें वेरी इजी सा मेथड है, मैंने कुछ भी नहीं, इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि जो कि हम अपने पिक्चर्स के ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने पिक्चर्स को रीटच करते हैं। तो ये देखें वेरी इजी से स्टेप के साथ जो है स्किन की रीटचिंग हो रही है। और इसके ऊपर जो फिल्टर हम क्रिएट करेंगे तो वो भी इंशाल्लाह आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो गाइस वीडियो को फुल एंड तक जरूर वॉच किया करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस तरह की टिप्स होती हैं जो कि वीडियो के लास्ट के अंदर और वीडियो के सेंटर में शेयर करता हूं। तो जो कि आप लोग वीडियो को स्किप करके मिस कर देते हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा, वीडियो को फुल एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है इजीली जो है हम मिक्सर टूल ब्रश की मदद से स्किन की रीटचिंग कर रहे हैं। तो अगर भाई जो भाई न्यू है, जो भाई फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनको स्किन की रीटचिंग के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, मिक्सर टूल ब्रश से उनकी स्किन की रीटचिंग नहीं हो रही, तो वो मेरे जो है चैनल के ऊपर जाएं, विजिट करें। और मिक्सर टूल ब्रश की 2 लेसन जो है मैंने शेयर किए हुए हैं, कंप्लीटली डिटेल के अंदर बताया कि मिक्सर टूल ब्रश को किस स्किन के ऊपर कौन सी सेटिंग रखनी चाहिए। तो वो वीडियो वॉच करके आप लोग लर्न कर सकते हैं कि स्किन की रीटचिंग को किस तरह एडिटिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मिक्सर टूल ब्रश की मदद से थोड़ा सा फास्टली वर्क कर रहा हूँ कि थोड़े टाइम के अंदर कुछ ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। तो गाइज इसी तरह ही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करता रहूँगा, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट कैसे देंगे आप लोग मुझे, जो है इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयरिंग जरूर करेंगे, उन लोगों तक शेयरिंग करेंगे जो कि फ्री के अंदर फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं या इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स को सीख के अपनी फ़ोटो को एडिटिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इजी वे के मेथड के अंदर जो है हमने स्किन की रीटचिंग जो है बहुत ही आसान तरीके के अंदर की है कि यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि मिनिमम 1 से 2 मिनट लगे होंगे और हमारी स्किन की रीटचिंग हो गई है। तो यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर हेयर्स को भी मैं इजीली रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है आप लोग इजीली कवर कर सकें। यहाँ पर हैंड है, हैंड के ऊपर भी आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये है कि आपकी पिक्चर्स के ऊपर जो ग्रेविटी लुक बन के आएगी तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। तो यहाँ पर जो हमने मिक्सर टूल ब्रश की मदद से स्किन की रीटचिंग कर ली है। यहाँ पर बिफोर आफ्टर देखें कितनी अच्छी जो है फंटेस्टिक रीटच हुई है। अब हम क्या करेंगे, इसके सब्जेक्ट को अलहदा करेंगे बैकग्राउंड से। इन दोनों को मैं मर्च विजिबल कर लेता हूँ, अदरवाइज रहने देता हूँ। तो फर्स्ट वाली लेयर के ऊपर बैकग्राउंड
ग्राउंड को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इजीली जो हमारा सब्जेक्ट है उसे कवर कर लेगा। तो यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि यहाँ पर इसने कटिंग कर दी है, यानी कि सिलेक्शन इजी वे के मेथड जो हम पर मिसिंग टूल्स है, यहाँ पर हम क्विक टूल सिलेक्शन को यूज़ करेंगे जहाँ पर उसने सिलेक्शन को मिस किया है। तो ये देखिए इजी वे के मेथड के साथ यहाँ पर हमने यूज़ किया। यहाँ पर हेयर्स है, यहाँ पर इजीली ये भी जो है हम रिमूव करेंगे, ये देखें। तो इजी वे के मेथड के साथ जो है हमने यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के ऊपर जो सिलेक्शन है वो कवर किया है। तो यहाँ पर जो है सिलेक्ट एंड मार्क्स है, तो यहाँ पर सिलेक्शन के अंदर भी जाएंगे तो यहाँ पर भी आएगा सिलेक्ट एंड मार्क्स, इसकी शॉर्ट की है Alt Control R, ठीक है। तो यहाँ पर इजीली आप सिलेक्ट एंड मार्क्स करके जो इसके हेयर्स के मिसिंग पार्ट्स हैं वो आप लोग इजीली कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड टूल को मैं सिलेक्ट किया है और यहाँ पर इजीली हेयर्स के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो है आप लोग इजीली जो है इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, पीछे से जो बैकग्राउंड लाइट्स है क्योंकि उसके अंदर जो है आप लोग इजीली प्रीव्यू कर सकते हैं कि आपकी जो रिफाइनिंग हो रही है हेयर्स की तो वो किस तरह की हो रही है। जैसे कि यहाँ पर जो है मैं रेड कलर कर लेता हूँ, रेड कलर को मैं थोड़ा सा ऑप्टिक कम करता हूँ, ये देखें ये मुझे पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ पर मेरे हेयर्स हैं और कहाँ कहाँ से मुझे ये यूज़ करना है। जैसे कि ये ग्लासेस के ऊपर, ये हेयर्स के ऊपर इजीली जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये देखें। मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो इंशाल्लाह गाइस अगर आप लोग प्रॉपरली करते रहेंगे तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा फंटास्टिक जो है एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें इजी वे के मेथड के साथ जो है आप लोग यहाँ पर ऐसे रीटच कर सकते हैं और जो है इसके बैकग्राउंड को सिलेक्शन करके सिलेक्ट एंड मास्क करके रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्मूथ लगाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा फैदर किया, कंट्रास्ट को थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ। यहाँ पर शिफ्ट एजेस है, शिफ्ट एजेस को थोड़ा सा ज़्यादा किया और यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि हमारी जो है यहाँ पर कवर हो चुकी है पीछे से। इजी वे के मेथड से सिलेक्शन हमारी कवर हो चुकी है। यहाँ पर कंट्रोल जे करेंगे, अगर कंट्रोल जे नहीं करना तो आप लोग राइट क्लिक करके कॉपी बाय लेयर कर सकते हैं। लेयर्स बाय कॉपी, यहाँ पर लेयर्स बाय कॉपी की है तो ये देखें हमारा जो है यहाँ पर सब्जेक्ट अलहदा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हेयर्स के अंदर थोड़े से जो है डॉट निशान आए तो उसको भी कवर करेंगे। तो यहाँ पर राइट कंट्रोल को प्रेस करेंगे और यहाँ पर इस सब्जेक्ट के ऊपर फिर सिलेक्शन करेंगे। तो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को क्लिक किया तो अब जो है इसके ऊपर बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट इन्वर्स करेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट के अंदर जाएंगे, इन्वर्स करेंगे तो ये हमारा बैकग्राउंड सिलेक्ट हो चुका है। तो इसे भी राइट क्लिक करके लेयर व कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड भी हमारा रिमूव हो जाएगा। ये देख सकते हैं बैकग्राउंड भी रिमूव हो गए। तो अब जो है हमने क्या करना है, इस बैकग्राउंड को जिसको रिमूव किया है इसके ऊपर हमने ब्लर लगाना है, फिल्टर ब्लर, गॉसियन ब्लर, ठीक है। तो गॉसियन ब्लर ये है कि आपको जो बैकग्राउंड है मिसिंग है, जैसे कि उसके ऊपर निशान थे तो उसे इजीली जो है ये कवर कर देगा। यहाँ पर 250 के अराउंड जो मैं यूज़ करता हूँ 250, तो यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि मेरा बैकग्राउंड जो है नीट हो चुका है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ड्यूल इफेक्ट को इधर क्रिएट करेंगे। ड्यूल इफेक्ट क्रिएट करना बहुत ही इजी वे सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो ड्यूल इफेक्ट को किस तरह आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, आपका सब्जेक्ट है इसको डुप्लीकेट लेयर करें और जो नीचे वाली लेयर है उसको बड़ा कर लें। जैसे कि यहाँ पर मैंने सेंटर नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये बड़ा कर लिया, ठीक है। तो अब ये बड़ा हो गया, इसके अंदर थोड़ा सा कलर इफेक्ट जो है ऐड करेंगे। कलर इफेक्ट आप लोग किस तरह ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग इसे सॉफ्ट राउंड के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट राउंड के बाद यहाँ पर इसके ऊपर जो है आप राइट डबल क्लिक करें, यहाँ पर बिल्डिंग ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर RGB कलर हैं तो यहाँ पर RGB कलर्स के अंदर भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने RGB कलर्स जो है यहाँ पर ऐड किया है। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये देखें ये बहुत ही इजी वे के स्टेप के साथ जो है ड्यूल इफेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर ये वॉच कर सकते हैं बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो अब इसकी हम जो है कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर इन सब लेयर्स को एक करने के लिए किसी भी लेयर्स के ऊपर राइट क्लिक करके मर्च विजिबल कर लेते हैं। तो ये हमारे साथ लेयर्स जो है मर्च विजिबल हो गई हैं। अब जो है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम कलर ग्रेडिंग करेंगे कैमरा के अंदर और इसके ऊपर फिल्टर क्रिएट करेंगे। तो गाइज जल्दी से चलते हैं कैमरा के अंदर और इसकी कलर स्टोन को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइज ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर हाईलाइट है, हाईलाइट को मैं कम करता हूँ, शेडो को थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, कंट्रास्ट को थोड़ा सा ऐड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर वाइटिंग को मेंटेन ही रहने देता हूँ, यानी कि प्लस के ऊपर ही रखता हूँ, अराउंड 5 के ऊपर। यहाँ पर ब्लैक को कम किया, थोड़ी सी ग्रेविटी एंड थोड़ा सा वाइब्रेंस इसके अंदर ऐड किया कि थोड़े से कलर्स अच्छे हो जाए। तो नेक्स्ट चलते हैं कर्व्स के अंदर। कर्व्स के अंदर हाईलाइट है, हाईलाइट को मैं थोड़ा सा ज़्यादा किया क्योंकि स्किन के ऊपर शाइन आए। और यहाँ पर लाइटिंग है, लाइटिंग को थोड़ा सा लो करना है, ज़्यादा नहीं करना, अराउंड 10 के ऊपर मैंने यहाँ पर यूज़ किया। डार्क को भी थोड़ा सा कम किया, शेडो को थोड़ा सा अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो शेडो को कर सकते हैं, अदरवाइज शेडो को भी अराउंड +10 के ऊपर मैं करता हूँ, ठीक है।
तो आगे चलते हैं कलर ग्रेडिंग के अंदर। यहाँ पर चैनल मिक्सिंग के अंदर आ जाते हैं। चैनल मिक्सिंग के अंदर इसकी जो कलर है उसको मेंटेन करते हैं। जैसे कि रेड कलर के पीछे बैकग्राउंड है तो उसको जो है थोड़ा सा कम करेंगे और हमारे पीछे थोड़ी सी वाजिया होकर हमारे सामने आए। तो यहाँ पर अगर आप लोग रेड कलर को पिंक कलर के अंदर शेड देना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी ऐसे डिफरेंट येलो कलर्स के अंदर शेड देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर करता हूँ, ये भी कितनी अच्छी फंटेस्टिक लुक बन के आई है। यहाँ पर भी किया है, ये देखिए कितनी अच्छी फंटेस्टिक लुक बन के आई है और हमारा फिल्टर भी क्रिएट हो गया। तो अदरवाइज हम यहाँ पर जो है नॉर्मली रहने देंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको टच देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रेड कलर को थोड़ा सा मैंने कम कर लिया, यहाँ पर भी इसके रेड कलर को मैं टच नहीं दूंगा। नेक्स्ट जो है पिंक कलर है, पिंक कलर को अगर आप देना चाहें तो अदरवाइज जैसे कि सूट के कलर्स हैं तो आप इनको हाईलाइट करना चाहें कलर्स को भी, ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इनको नहीं कुछ कर रहा, ठीक है। आगे जो है एफएक्स है, एफएक्स को थोड़ा सा ऐड किया, ठीक है। नीचे कोलैबोरेशन यहाँ पर कलर्स हैं जैसे कि आरजीबी कलर, रेड प्रीमियर कलर, ग्रीन प्रीमियर एंड ब्लू प्रीमियर। तो यहाँ पर राउंड 7 के ऊपर इन सबको यूज़ करूँगा। 10 से 7 के अराउंड जो है आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने मल्टी कलर अप्लाई किए और यहाँ पर बिफोर आफ्टर आप लोगों को दिखाता हूँ, बिफोर आफ्टर। अब जो है इसके ऊपर एक्सपोजर का फिल्टर को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक्सपोजर के फिल्टर जो है बहुत ज़्यादा फंटेस्टिक है। एक्सपोजर X5 की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की थी, जो कि आप लोग वॉच करके अपनी फ़ोटो एडिटिंग को बेस्ट कर सकते हैं और इसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम के अंदर जो है आप लोग एडिटिंग को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे जो है यहाँ पर चैनल मिक्सिंग के कलर म्यूजिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो है आप लोग यूज़ करके अपनी फ़ोटो एडिटिंग को बेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखें कितना अच्छा फ़िल्टर बन के आ गया, ये भी देखें, ये देखें, ये फ़िल्टर्स हैं जो कि आप लोग अप्लाई करके अपनी फ़ोटो एडिटिंग को बेस्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखें मल्टी कलर्स के अंदर कितनी अच्छी लुक जो है बन के आई है। ये देखें लैंडस्केप है। अदरवाइज हम जो है आज इसके ऊपर कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कुछ डिफरेंट बन के हमारे सामने आए। तो इंशाल्लाह सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मज़ीद इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे कि गाइस यहाँ मैंने यहाँ पर ये फ़िल्टर जो अप्लाई कर लिया, अदरवाइज़ ये भी प्यारा नहीं लग रहा मुझे। तो कुछ पिक्चर्स की रेजोल्यूशन के हिसाब से जैसे कि ये भी बहुत अच्छा कलर्स जो है इसने प्रोवाइड किया है। अच्छा, तो यहाँ पर इस फिल्टर को मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जो है इसकी हाईलाइट्स को हम यहाँ पर टच दे सकते हैं, कलर्स को भी टच दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा वे सा मेथड है। यहाँ पर रेड कलर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो रेड कलर को भी यहाँ पर थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। रेड कलर को थोड़ा सा कम किया, ज़्यादा नहीं, अराउंड 7 के ऊपर मैंने यहाँ पर यूज़ किया। और यहाँ पर इसके ऊपर लाइट इफेक्ट जो है यूज़ करेंगे। जैसे कि लाइट इफेक्ट कि आपकी साइड से लाइट निकल रही हो, जैसे कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, इसको अराउंड मैं यहाँ पर थोड़ा सा घुमाता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा अप्लाई करता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर थोड़ा सा मध्यम किया तो ये देखें इस तरह की लाइट जो है हमारे सामने आ गई। अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पर लाइट रखना तो ये भी बहुत ज़्यादा फंटास्टिक है। अपनी मर्ज़ी से जो है आप लोग गाइस यहाँ पर क्रिएटेशन कर सकते हैं, अपनी पिक्चर्स की रेजोल्यूशन के हिसाब से आप लोग यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखें ये फ़िल्टर अप्लाई किए, ये देखें बहुत अच्छी पिक्चर जो है यहाँ पर बन के आई है, बहुत ही अच्छी पिक्चर जो है यहाँ पर कवर होके हमारे सामने आई है। तो यहाँ पर अप्लाई ओके करता हूँ तो इसके ऊपर जो है आइज़ के ऊपर थोड़ा सा काम करता हूँ और आप लोगों के साथ जो है बिफोर आफ्टर शेयर करता हूँ। तो इंशाल्लाह आप लोग वॉच करके अपनी फ़ोटो एडिटिंग को सेम इस तरह का जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट मांगता हूँ, सपोर्ट किया करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो यहाँ पर ये देखें हमारी पिक्चर्स बन के आ गई है। ये देखें बिफोर हमारी फर्स्ट पिक्चर ये थी, अब हमारी पिक्चर्स ये है और अब हमारी पिक्चर ये है। ये देखें बहुत ही इजी वे सा मेथड है, मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग आइज कलर चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं सिंगल लेयर लेता हूँ, सादी लेयर लेता हूँ, सादी लेयर्स को ऐड किया और यहाँ पर जो है कलर्स को मैं रेड के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। ये देखें रेड कलर आ गया। अब यहाँ पर इजीली ये ब्रश लिए और ब्रश का जो राउंड है वो छोटा किया है। यहाँ पर जो है आप लोग आइज के अंदर इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये पिंक कलर शो हो रहा है लेकिन मुझे रेड कलर चाहिए। रेड कलर को नीचे लेके आता हूँ तो ये रेड कलर मेरे ख्याल से आ गया, हाँ ये रेड है, ठीक है। अच्छा तो गाइज यहाँ पर किस तरह आप लोग इसको यूज़ करेंगे, इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई हुई थी यूट्यूब के ऊपर, ऑलरेडी अपलोड है कि आइज़ के कलर्स को किस तरह आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर इस तरह जो है मैंने कलर्स के ऊपर ड्रिप किया है और यहाँ पर जो है आप लोग ओवरलेस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसके ऑप्टिसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखें आइज़ का कलर हमारा रेड हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप लोग मल्टी कलर्स के अंदर टच देना चाहते हैं तो यहाँ पर इस लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल यू को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर होलो सिलेक्शन कलर्स आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से कलर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें
यहाँ पर कलर्स को थोड़ा सा तेज़ करें या मध्यम करें या लाइट्स के अंदर थोड़ा सा जनरेट करना चाहें तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पर कलर्स जो है कर सकते हैं। ये देखें, रेड, ब्लू, ग्रीन, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप लोग यहाँ पर कलर्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें कलर्स हमारे जो है चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर आप लोग वॉच कर सकते हैं कि थोड़ा सा मध्यम मध्यम शो हो रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पर जो है मैं इसके राउंड कलर्स को ऐसे ही रखूँगा, ठीक है, थोड़ा सा येलो येलो टाइप। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मेरी पिक्चर्स की आइज़ का भी लुक जो है अच्छी हो गई है और बैकग्राउंड के अंदर भी पिक्चर्स लग के आ गई है, ठीक है। तो गाइस उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयरिंग जरूर कीजिएगा। ये देख सकते हैं बिफोर आफ्टर कितनी अच्छी लुक जो है प्रीव्यू की है सिर्फ शॉर्ट वे से मेथड के अंदर, ठीक है। तो गाइस इंशाल्लाह इससे रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी वीडियो हैं तो चैनल को जरूर लाइक, कमेंट एंड शेयरिंग कीजिएगा। शेयरिंग करने से, लाइक करने से, कमेंट करने से और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा। इससे ये कि मैं मोटिवेट हो जाऊंगा कि यार आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा अपना प्यार शेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त साद BBC। अल्लाह ने के बाद।